बघेल विकास मंच ने समाज सुधार, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन मोती झील केशव सिंह बघेल के घर पर किया गया। बैठक में अधिक से अधिक समाज के लोग एकत्रित हुए। मंचासीन सकतपुरा धाम के महाराज श्री रामप्रिय दास महाराज जी, सकतपुरा धाम के पुजारी दीनबंधु दास महाराज जी, समाज सेवी गिरिराज पहलवान और शास्त्री लखपत सिंह बघेल, तहसीलदार भगवान सिंह बघेल जी मौजूद रहे। और हम बातचीत करते हैं समाज सेवी गिरिराज पहलवान से। खास इंटरव्यू में हाजिर हैं सकतपुरा धाम के महाराज श्री रामप्रिय दास जी और दीनबंधु दास महाराज जी। आइए हम खास इंटरव्यू में बातचीत करते हैं किस विषय पर यह मीटिंग का आयोजन किया गया। बघेल विकास मंच द्वारा गत 9-10 वर्षों से एक अहम मुद्दा बना आ रहा है मृत्यु भोज का बहिष्कार। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो गंग भोज है, मृत्यु भोज है, इसका बहिष्कार होना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि इस प्रथा को ख़त्म करना ज़रूरी है। समाज के लोग 4-4, 5-5 लाख रुपए एक दिन में बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद भी पब्लिक खाने के बाद बोलती है मज़ा नहीं आया, तो यार दिल दुखता है। और कुछ गरीब लोग होते हैं जो अपने रिश्तेदारों या समाज के दबाव में आके जो गंग भोज मृत्यु भोज करते हैं, तो 4-5 लाख के उसमें चले जाते हैं लॉस में, फिर 8-10 साल जॉब करके उसकी भरपाई करते हैं। तो यार ऐसी प्रथा को मेरे हिसाब से ख़त्म कर देना चाहिए। अब कुछ दिन बाद हम पूरी समिति और सब भाइयों की सहमति से एक नया शपथ ग्रहण समारोह बनाएंगे, जिसमें कुछ साथी हमारे जो मृत्यु भोज का पूर्ण बहिष्कार करेंगे और शपथ लेंगे कि हम अपने माता पिता या जो भी उनके घर में बुजुर्ग हैं उनकी मृत्यु भोज गंग भोज नहीं करेंगे। अगर हमें कुछ करना है तो हमारे लखपत जी हैं, उनके द्वारा 10वें दिन वो पूजा विधि द्वारा जो होता है, जो विधि विधान लिखा है महापुराणों में, ग्रंथों में, उसके हिसाब से पूजा अर्चना यज्ञ करवाएं अपने घर में, जिससे आत्मा को काफ़ी शांति और सुकून मिलती है। तो मीडिया के माध्यम से सभी युवाओं से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अपने गरीब भाइयों से, समाज के लोग अगर आप पे दबाव डालें तो आप बिल्कुल भी गंग भोज ना करें। अगर समाज के लोग इस गंग भोज से बचना चाह रहे हैं और जो पुराने वृद्ध लोग हैं 70 से 90 साल के जो पढ़े हैं, एजुकेशन में हैं, वो अपने घर में बैठकर एक वीडियो बनाएं कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मरने के बाद बिल्कुल मेरा मृत्यु भोज ना हो, गंग भोज ना हो, क्योंकि उसे पता है उसका बच्चा कितना गरीब है, उसकी घर की स्थितियाँ कैसी हैं। हम लोग देखने में बहुत बड़े बड़े बनते, लेकिन घर घर माटी के चूल्हे हैं। आए दिन व्यक्ति अपने 4 लोगों का परिवार बड़े मुश्किल से पाल रहा है। ऐसे टाइम में अगर उनके बुजुर्ग खत्म हो जाते हैं तो 3-4 लाख का खर्च वो कहाँ से करेगा। तो भाइयों, इतना आपसे निवेदन है, सिर्फ बूढ़े लोगों से अपनी एक वीडियो बना के फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से अपलोड करें कि मेरी इच्छा है मेरे मरने के बाद मेरा गंग भोज ना हो, मेरा हवन होना चाहिए पूरी विधि विधान द्वारा 10वें दिन, जिसमें हमारे लखपत पाल जी और मटियाली वाले वो पूजा अर्चना करके यज्ञ करवाते हैं। आप सब इस विषय पर ध्यान दें। आने वाले टाइम पे हम चाहते हैं समाज के अंदर एक जो बेकार प्रथा चली आ रही है खत्म हो जाए। इसकी जगह अगर तुम्हारे पास पैसा है तो धर्मशाला बनवाओ, प्याऊ बनवाओ, हैंडपंप लगवाओ, जिनमें अपने जो खत्म हो गए माँ या पिता उनका नाम से लिख दें, फलाने सिंह बघेल की याद में प्याऊ का निर्माण कराया। तो ऐसे काम करके समाज को नई दिशा दें। साथ ही साथ उन लोगों की लड़ाई भी लड़े जो गरीब है और मृत्यु भोज की वजह से कर्जदार हो जाते हैं। आप सब ध्यान दें युवा, और इस पहल को आगे करें। अगले 1-1.5 महीने में हम दोबारा एक बैठक करेंगे शपथ समारोह की, उसमें हमारे कुछ साथी हैं जो शपथ लेंगे कि हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे। जय मां अहिल्या, जय मल्हार। ये 4 जो कुरीतियाँ थी उनके बारे में अलग अलग मत से सबन का एक मत हो चुका है कि ये 4 कुरीतियों को छोड़ेंगे सदा के लिए और नई अपनाएंगे। धर्मशाला है, गौशाला है और भंडारे की जगह पे गायों के भोजन है, गौशाला में सेवा है, ये कार्यों को करेंगे। बिल्कुल पक्की जो है मजबूत नींव लग चुकी है आज हम मीटिंग में। मृत्यु भोज पर जो भंडारे होते हैं बिल्कुल बंद किए जाएं और जो फिजूली खर्चों पर रोक लगाई जाए। और जैसे जो समूह विवाह सम्मेलन जब हम सभी लोग मिलकर के एक होंगे तो खर्चे बचेंगे, तो वो जो पैसा जो बचेगा वो शिक्षा के काम में आएगा। हाँ, जेवा वगैरह भी बंद करना चाहिए। मृत्यु भोज कुल मिला के बंद होना चाहिए। हमें सभी शिक्षा पर जोर देना चाहिए।
लखपत सिंह द्वारा वैदिक हवन किया जा रहा है हर जगह, हाँ। उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? वो बिल्कुल वेदांतों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से है, और वह हवन बिल्कुल सही है और हर जगह हर घर में होना चाहिए। पूर्ण रूप से हम सहमत हैं और इस मीटिंग को तो काफ़ी समय से हम लोग भी चला रहे हैं। हमारी एक टीम है और यहाँ तक है कि सभी लोगों से बिल्कुल अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग मानें और इस पर मनन करें और बिल्कुल इस रास्ता पर चलना है। पुरानी रास्ताओं को बंद, पुरानी जो परंपरा चल रही है उनको बंद करना है। अहिल्याबाई की जय। आदरणीय, आज की मीटिंग में हमने रखा है 4-5 बिंदुओं पे प्रकाश डाला, जिसमें सर्वप्रथम दशगात विधान जो रामचरितमानस के अनुसार शास्त्रों में वर्णित है, उसके आधार से 10वें दिन मृत्यु होने के बाद में ये कार्य किया जाए। इसके लिए लखपत सिंह बघेल साहब ने पहल की है। उस पहल के अनुसार ही हम अपनी समाज की संस्कृति को जागृत करेंगे। संस्कार पूजा पद्धति के अनुसार जो 10वें दिन होता है उसके अनुसार करेंगे। रामचरितमानस में इसका लेख भी दिया है। जब दशरथ जी महाराज की मृत्यु हुई तो भरत जी ने उसका दशगात किया, जिसमें शोध एक चौपाई आती है, शोध समस्त सब वेद पुराण कीन भरत दशगात विधाना। उसी के अनुसार गीता का भी मत है, गरुड़ पुराण का भी मत है कि जो मृत्यु हो जाती है उसके 10वें दिन जो भी क्रियाक्रम होता है उसको करें, हवन करवाएं पद्धति के अनुसार और जीव को मोक्ष देवें। वैसे मेरा मत ये है कि अगर जिंदगी में जो अच्छे काम बन जाए उसी को करें, बाकी बाद में कुछ नहीं करें। ये समाज के लिए हित की बात है। धन्यवाद। अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और हम तो इसके खिलाफ पहले से ही थे। गंग भोजे के लिए, दहेज के लिए और सभी कामों के लिए और समाज के वैसे कामों के लिए हम जागरूक थे। और जहाँ में और अच्छी बात है कि आप सपोर्ट करें सभी मिलके, तो बहुत बहुत अच्छी बात रहेगी। बघेल विकास मंच द्वारा जो आगामी मतलब पिछले हमारे जो 11 वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं कि गंग भोज वाली प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, और उस कड़ी में पूरे हमारे समाज के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। और हमारे आज से 13 साल पहले एक बैठक हुई थी ट्योली गांव में, जिसमें कभी हमारे समाज के कम से कम 150 साथियों ने ये शपथ ली थी कि हम ना 13वीं करेंगे ना 13वीं खाएंगे। और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये हमारी जो प्रथा है वैदिक मंत्रों द्वारा 10वें दिन जो वैदिक मंत्रों के द्वारा 13वीं न करने का जो प्रण लिया जा रहा है समाज के द्वारा, उस पर पूरी तरीके से उसका अनुसरण किया जाएगा और इस मुहिम को और आगे बढ़ाई जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात